नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसों को निकालने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नियमों को पहले से ज्यादा सरल कर दिया गया है, लेकिन ईपीएफ खाता धारकों में अभी भी नए नियमों से जुड़े कई भ्रम हैं, जैसे पूरा पैसा कब और किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है, इससे जुड़ी क्या शर्तें हैं और कितना पैसा बैलेंस के तौर पर मेंटेन करना होगा, और विड्रॉल का पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में कितनी अवधि में ट्रांसफर हो सकता है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नए नियमों से 30 करोड़ मेंबर्स को फायदा होगा। नए नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए आंशिक निकासी के नियमों को आसान बना दिया है। अब सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से 100% तक की निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। सदस्य को अपने योगदान का कम से कम 25% हिस्सा ईपीएफ खाते में मेंटेन करना होगा। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा नहीं। ईपीएफओ से पैसा निकासी की पहले जो 13 जटिल श्रेणियां हुआ करती थीं, उसे भी सीमित करके 3 श्रेणियां कर दी गई हैं। इनमें एसेंशियल नीड्स या आवश्यक जरूरतें, हाउसिंग नीड्स या आवासीय जरूरतें, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यानी विशेष परिस्थितियां हैं, जिसके तहत आप पूरी रकम का विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो सदस्यों को कम सेवा अवधि में भी अपनी जमा राशि तक पहुंचने की सुविधा देता है। ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्य अपनी अंशदान राशि का कम से कम 25% हमेशा शेष राशि के रूप में बनाकर रखें। इसका उद्देश्य सदस्यों को उच्च वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ के माध्यम से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करना है। ईपीएफओ ने पूर्व निकासी की अवधि को भी बढ़ा दिया है। ईपीएफओ के प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट पीरियड को भी 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। इसी तरह अंतिम पेंशन निकासी अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। इन उदार नियमों का उद्देश्य सदस्यों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से समझौता किए बिना अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। सीबीटी ने विश्वास योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में देरी पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाना है। विश्वास योजना के तहत अर्थदंड की दर को 1% प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है। यह योजना 6 महीने के लिए लागू होगी या जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकेगा। यह योजना उन नियोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगी जो किसी कारणवश अंशदान में देरी कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक एमओयू को मंजूरी देना है। इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र के लिए मात्र 50 रुपए का शुल्क लगेगा। इसका भुगतान ईपीएफओ करेगा। यह सुविधा पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगी। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ आधुनिक, डिजिटल और आसान सेवाओं का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सितंबर महीने के लिए ईपीएफ रिटर्न या ईसीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को 1 सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब जो ईपीएफ खाता धारक हैं उनके लिए यह सुविधा पहले से ज्यादा सरल और आसान हो गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।